राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका डीटी प्लस भी जीएसटी मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें आज से हम लोग आपका नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? मैट्रिक स्पेस। ठीक है, रियल हम लोग कंप्लीट करने की कगार पे हैं। मैट्रिक होते ही हमारे लोग का रियल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एटी की पाठशाला सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पूरी बोर्ड पीडीएफ, क्लास नोट्स, हर एक चीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैट्रिक स्पेस है क्या? डिस्टेंस फंक्शन है। तो यहाँ की ए मैट्रिक क्या है? आपका डिस्टेंस फंक्शन है। ऑन एक्स इज ए रियल फंक्शन जब क्या हो, उसकी डिस्टेंस क्या हो, एक्स क्रॉस एक्स करें तो हमको क्या मिलेगा? रियल मिलेगा। ठीक है, इस चीज को सेटिस्फाई करेगी, विच सेटिस्फाई। अब इसके लिए क्या है, कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन आपकी क्या है कि डिस्टेंस क्या होगी इन दोनों की, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। दूसरी कंडीशन है कि डिस्टेंस जो एक्स वाई की इक्वल होगी। कब? इफ जब एक्स और वाई क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी, डी एक्स वाई क्या किसके बराबर होगा, डिस्टेंस इसके वाई एक्स के बराबर, यानी सिमेट्रिक वाली कंडीशन पूरी होगी। चौथी कंडीशन होती है आपकी इनइक्वलिटी की, कि डी ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी कैसी है? ये आपकी प्रॉपर्टी कैसी है? नॉन नेगेटिविटी की। नेम से भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसलिए नेम से भी याद रखिएगा। ठीक है, ये किसकी ये किसकी है? आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट। आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स, ये आपकी क्या है? सिमेट्रिक। और ये क्या है? ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन आपके टेस्ट पे होनी चाहिए। इन चारों में से कोई भी पूछ सकती है, या फिर डायरेक्ट रिजल्ट में से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक स्पेस हैं जिनको बाय नेम जानते हैं, तो हो सकता है आपसे बाय नेम पूछ लिया जाए। तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। जिसमें पहली है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। इसमें क्या कह रहा है आपका कि डिस्टेंस क्या हो, एक्स का एक्स के साथ प्रोडक्ट करें हमको कहाँ मिल जाए? रियल्स में मिल जाए, सच दैट डी ऑफ एक्स कम वाई 0 हो जाए। कब? जब एक्स वाई के इक्वल हो। 1 कब होगा? जब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, दूसरा आपका यूजुअल मैट्रिक स्पेस। बाय नेम आपसे पूछी जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या होगा, हमने मान लिया लेट एक्स बराबर आर, देन आर कार्डिनल प्रोडक्ट आएंगे से आर से, तो हमको क्या मिलेगा, रियल्स में ही जाएगा, सच दैट डी ऑफ एक्स कामा वाई क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई और ईच एक्स वाई कहाँ से हैं आपके, आर से बिलोंग्स कर रहे हैं। तीसरा है यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस। यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस, अगर यहाँ पे हम x को क्या माने, लेट x बराबर r की पावर n, देन d सच दैट r की पावर n करेंगे, r के पावर टोटल लेंगे, क्या मिलेगा हमको, r पे मिल जाएगा, ठीक है, रियल्स पे, सच दैट d x कामा y, यहाँ पे क्या आएगा आपका, समेशन से आ जाएगा i एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर, पावर में क्या हो जाएगी 1/2, और यहाँ पे आई की वैल्यू कहाँ से हो जाएगी 1 से n तक, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारी यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। यहाँ पे आपके यहाँ पर आप आई की वैल्यू 1 0 2 पर, तो आपको जैसे दो इक्वल डिस्टेंस के बीच में हम फॉर्मूला निकालते हैं ना, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 अंडर रूट में, तो वही चीज आपको यहाँ पे बनती हुई दिखेगी, ठीक है, यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। तो बाई नेम याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब इंड्यूस्ड मैट्रिक देखते हैं। If a metric space D star is defined with the help of a metric D, ठीक है, एक मैट्रिक डी के हिसाब से हमें डी स्टार मैट्रिक स्पेस डिफाइन करें अगर, देन डी स्टार is called induced metric. Induced metric. Consider हमने क्या ले लिया यहाँ पे डी एक्स कामा वाई इक्वल टू, हमने क्या देखा था, जीरो देखा था आपका कब, जब x इक्वल टू वाई था, वन कब देखा था, जब x इज नॉट इक्वल टू वाई था। देन क्या डिफाइन करेंगे, डी स्टार एक्स वाई, अब यहाँ से डी स्टार एक्स वाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जब एक्स वाई क्या है जीरो, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2d ऑफ एक्स कम वाई, ठीक है। तो ये था आपका इंड्यूस मैट्रिक स्पेस। एक रिजल्ट बनता है, उसको देख लीजिए। इफ एक्स कामा डी इज ए metric space
एक्स का एक मेट्रिक स्पेस है एंड एक्स वाई जेड आर पॉइंट्स ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स वाई जेड इसके पॉइंट है, एक्स के पॉइंट हैं, then d of x comma y is greater than किससे हो जाएगा, इनइक्वलिटी से होते हैं डी ऑफ एक्स जेड माइनस में डी ऑफ जेड से वाई इनका मॉड, ठीक है। तो ये क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि एक्स का कोई मैट्रिक स्पेस आपका एक्स वाई जेड इसके पॉइंट है, एक्स के पॉइंट है, तो आपका डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू डी मॉड ऑफ डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, ठीक है। मैट्रिक स्पेस में आपको मेन क्या है, बस रटने का काम ज्यादा है, थ्योरेटिकल ज्यादा है इसमें इसमें क्वेश्चन भी जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट्स में ही ज्यादा आते हैं, तो वहाँ पे आपको रटना पड़ेगा, आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं आपका सेमी मैट्रिक स्पेस, सेमी मैट्रिक स्पेस इसी को क्या कहते हैं, स्यूडोमेट्रिक स्पेस भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था पिछली बार, ठीक है। नॉन-एम्प्टी सेट x डिफाइंड ऑन, किससे प्रोडक्ट लेंगे, x से, तो क्या मिलेगा हमको r सच दैट, कौन कौन सी कंडीशन हमको फॉलो करनी पड़ेगी। पहली वही है कि डी ऑफ डिस्टेंस किसी एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ईच एक्स कामा वाई कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, x से। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हमने जो मैट्रिक स्पेस में देखी थी उसमें ये थी कि जो इसकी क्या थी डिस्टेंस थी वो क्या थी, 0 होती थी कब, जब x इक्वल टू वाई होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब x इक्वल टू वाई होगा तो चीज 0 होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है, उल्टा है। इफ x इक्वल टू वाई देन जब x इसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा, तो इनकी डिस्टेंस क्या मिलेगी हमको, 0 मिलेगी, ठीक है। बस यही क्या था, वहां पे उल्टा था, यहाँ पे क्या है, यहाँ मतलब मैट्रिक स्पेस क्या यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। बाकी वही सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या वाई एक्स, और चौथी कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी, इनइक्वलिटी वाली कि डी एक्स वाई लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड प्लस में डी ऑफ जेड कामा वाई, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी हैं, ये चार प्रॉपर्टी आपकी क्या है, सूडोमेट्रिक स्पेस या सेमीमेट्रिक स्पेस की है। सीधी सी बात है, वहां पे क्या प्रॉपर्टी, वहां पे आपकी थी डी एक्स वाई 0 हो रहा था कब, जब एक्स इक्वल टू वाई 0 हो रहा था, मतलब ये 0 है तो ये 0 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है कि ये 0 है तब ये 0 है, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो मैट्रिक स्पेस होगा वो सूडोमेट्रिक स्पेस हो सकता है, लेकिन सूडोमेट्रिक स्पेस आपका मैट्रिक स्पेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही आपके एग्जाम में भी आता है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो मैट्रिक स्पेस होगा आपका सेमीमेट्रिक स्पेस या फिर क्या जो स्यूडोमेट्रिक स्पेस के नाम से जाना जाता है, ये हो सकता है मैट्रिक स्पेस का कन्वर्स, लेकिन ट्रू नहीं हो सकता कि अगर मैट्रिक स्यूडोमेट्रिक स्पेस है तो उनको हम मैट्रिक स्पेस कह पाए, ठीक है। इसमें याद करना आपके लिए थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, तो याद करिएगा, थोड़ा गलत नहीं, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट भी कर लीजिएगा, ओके, नोट करिए। अब हम देखते हैं आपका डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड
सेट। ठीक है, एक पॉइंट और सेट के बीच डिस्टेंस देखते हैं। हमने क्या किया, आपका एक्स कॉमा डी को एक मैट्रिक स्पेस ले लिया। तो ए को क्या मान लिया, ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। ए को किसका सबसेट मान लिया, एक्स का सबसेट मान लिया। और अगर आपका एक्स कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, एक्स से बिलोंग्स कर रहा है, देन क्या मिल जाएगा हमको, डिस्टेंस मिल जाएगा उनके बीच का, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा ए इक्वल टू डिस्टेंस इसका एक्स कॉमा ए सच दैट एक्स कहाँ से आ रहा है आपका, ए से आ रहा है। ठीक है, सॉरी ए कहाँ से आ रहा है, ये ए से आ रहा है। तो इसका हम क्या लेंगे, पूरे का जैसे सीधी सी बात है, मान लीजिए आपका क्या है, कोई स्पेस है, ठीक है, एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई पॉइंट मान लीजिए ए दे रखा है, यहाँ से इसकी क्या है, सारी की सारी डिस्टेंस जो है, ठीक है, यहाँ से इसकी सारी की सारी डिस्टेंस को हम ले रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट से। ठीक है, एक्स यहाँ पे आपको कोई पॉइंट दे रखा है और ए मान लीजिए इसके बाहर कोई पॉइंट्स दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो सारी डिस्टेंस आएंगे इनका क्या कर लेंगे, इनफिमम कर लेंगे। ठीक है, तो इनका इनफिमम ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए सेट, इसके बीच का इनफिमम ले लेंगे, सारी डिस्टेंस का इनफिमम लेंगे तो फिर क्या निकल आएगा, हमारा डिस्टेंस निकल आएगा पॉइंट और सेट के बीच का। ठीक है, इसके बाद डायमीटर ऑफ ए सबसेट। डायमीटर ऑफ ए सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, सेट हमने ए मान रखा है, तो डायमीटर ऑफ ए सेट, सॉरी सबसेट, डायमीटर ऑफ ए सबसेट ए ऑफ एक्स। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको, डेल ए इक्वल टू डिस्टेंस ले लेंगे किसका, एक्स वाई का। एक्स वाई का क्या कर लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस ले लेंगे, जहाँ पे आपका एक्स वाई क्या है, ए से बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, और फिर सभी डिस्टेंस को क्या कर लेंगे, हम सुप्रीमम ले लेंगे, तो उसको क्या मिल जाएगा, हमको डायमीटर मिल जाएगा। इन डिस्टेंस का इनफिमम ले रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, डिस्टेंस मिल रहा है पॉइंट और उसके सेट का, और जब क्या करेंगे, सुप्रीमम ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सबसेट आपका एक्स मिल जाएगा। ठीक है, डायमीटर नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। हम देते हैं आपका बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मेट्रिक स्पेस, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड मेट्रिक स्पेस। इफ डिस्टेंस हो गया आपका एक्स कामा वाई लेस देन या इक्वल टू क्या हो गया, के हो गया, फॉर ऑल एक्स कामा बिलोंग्स कहाँ कर रहे हैं, एक्स वाई आपके कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं, के से बिलोंग्स कर रहे हैं, एक्स से बिलोंग्स कर रहे हैं, किससे बिलोंग्स करें, एक्स से, देन एक्स कामा वाई क्या होगा आपका, बाउंडेड होगा। एक्स कामा वाई क्या होगा आपका, बाउंडेड होगा। इधर लिख देते हैं कि एक्स कामा वाई क्या होगा आपका, बाउंडेड होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड। ठीक है,
सीधी सी बात है कि जब आपका डिस्टेंस का एक्स वाई की लेस देन इक्वल टू क्या होगी, जहाँ के एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं, एक्स के आ रहे हैं, तो आपका जो एक्स वाई क्या होगा, बाउंडेड होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, बाउंडेड अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, एक रिजल्ट याद रखिएगा कि एवरी मेट्रिक स्पेस बाउंडेड और अनबाउंडेड can be converted to a bounded metric space D star defined by, कोई भी मैट्रिक्स हो आपकी बाउंडेड हो या अनबाउंडेड, उसको हम क्या करेंगे, बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि डी स्टार एक्स कामा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी ऑफ एक्स कामा वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स कामा वाई। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, हम किसी को भी कोई मैट्रिक्स आपकी बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो उसको कन्वर्ट कर देंगे इस चीज को लगा के। ठीक है, यहाँ डी स्टार क्या डिफाइन है आपका, डी स्टार इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आपका ओपन स्फीयर, ऐसे क्या कह देते हैं, ओपन बाल। हमने क्या मान लिया आपको कि एक्स कामा डी क्या कोई मेट्रिक स्पेस है हमारे पास, एक्स कामा डी भी है मेट्रिक स्पेस, लेट ए बिलोंग्स एक्स एंड आर इज ग्रेटर देन 0। ए कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है आपका, एक्स से, आर कहाँ से, 0, आर क्या है, बड़ा है 0 से, बी एन रियल नंबर, एक रियल नंबर है। ठीक है, देन द सेट कौन सा आपका, एस आर और एस ऑफ ए कामा आर। ठीक है, ये आपका एक्स से आया है, आर क्या है, रियल नंबर है, और बी आर या कौन सा, बी ऑफ ए कामा आर। ठीक है, ये आपके एक्स से बिलोंग्स कर जाएंगे, एक्स से, ये क्या हो जाएंगे आपके, बिलोंग्स करेंगे, एक्स बिलोंग्स करेगा एक्स से, सच दैट डी ऑफ एक्स कामा ए लेस देन आर। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ओपन स्फीयर मिल जाएगा। इसी पे क्लोज स्फीयर भी देख लेते हैं। आपका एस आर दे रखा है, एस आर ए या फिर एस ऑफ ए आर, या फिर दे रखा है मान लीजिए बी आर या बी ऑफ ए आर। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, बस x बिलोंग्स x सच दैट डी ऑफ x कामा a लेस देन और इक्वल टू r। इसमें क्या होगा कि r से यानी उसके रियल नंबर से क्या होगा, छोटा होगा उसकी डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या है तो बराबर है तो छोटा होगा। ठीक है, बस यही आपको ओपन स्फीयर और क्या है, क्लोज स्फीयर है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं हम इंडिविजुअल मैट्रिक स्पेस। ठीक है, इंडिविजुअल मैट्रिक स्पेस में हमें क्या पता है भाई, हमने जो देखा आपका ओपन बॉल, हमें क्या दिखा था, ओपन स्फीयर, क्लोज्ड बॉल, क्लोज्ड स्फीयर। तो यहाँ से आपका डी एक्स वाई क्या निकलेगा, जैसा मॉड आ जाएगा उसका, बस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस भी की थी। हम देखते हैं आपका इंटीरियर पॉइंट। लेट ए सबसेट ऑफ एक्स कामा डी, एक इसका सबसेट है आपका मैट्रिक स्पेस एक्स कामा डी का। देन स्मॉल ए कहां से बिलोंग कर रहा है, ए से, इज एन इंटीरियर पॉइंट ए, इंटीरियर पॉइंट ए इफ क्या एग्जिस्ट कर जाएगा, if there exists an open ball at center A, ठीक है, at center A which contain in A, जो कि क्या होगा, पूरा पूरा कंटेन कर जाएगा। There exists R is greater than 0 such that सारे होगा क्या होगा, सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट जैसा सबसेट हो जाएगा आपका, ए सबसेट का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे सीधी सी बात है, ये आपको कोई मान लीजिए मैट्रिक स्पेस दे रखा है, ठीक है, या क्या आपको कोई मैट्रिक स्पेस दे रखा है, यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट है, ये आपका सेट है, तो इसके बाहर का सेट है ये चीज। अगर क्या हुआ इसके बाहर से कोई जिसपे क्या कर रहा है, एडजस्ट कर ले रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा ये सेट, मतलब एक कुल मिला के इसका जो इंटीरियर पॉइंट है इसका एक का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, एक का इसके अंदर का सब पॉइंट क्या है, तो सबसेट हो गया, ये आपका क्या है, मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपका इंटीरियर ऑफ ए सेट। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट क्या होगा, क्योंकि हमने देख भी रखा है क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट्स का ही सभी इंटीरियर पॉइंट्स का सेट क्या हो जाता है हमारा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट हो जाता है। क्या हो जाएगा आपका, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ए। ठीक है, क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट ए के सभी का सेट हो जाएगा, इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए सेट। ठीक है, इसके कुछ रिजल्ट हैं, इन रिजल्ट्स को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, याद रखिएगा। का इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक स्पेस, ठीक है, ए एंड बी आर टू मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, मैट्रिक स्पेस क्या हमारा, एक्स कॉमा डी, देन तो फिर क्या हो जाएगा, पहला
कि जो इनका यूनियन हो, जो इनका इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या हम लेंगे, जब इंटीरियर सेट ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर। और दूसरा रिजल्ट आपको कहता है कि जो इनका यूनियन लेंगे हम, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सुपर सेट मिलेगा। क्या मिल जाएगा, सुपर सेट मिलेगा ए इंटीरियर का के साथ यूनियन बी इंटीरियर का सुपर सेट मिल जाएगा। यहाँ क्या होगा, इक्वल होगा ए इंटीरियर के इंटरसेक्शन के साथ बी इंटीरियर का। ठीक है, मतलब नोट डाल के सीधे लिख लीजिएगा कि अगर आप इस चक्कर में कि ए इंटीरियर का बी इंटीरियर इक्वल किसके, ए यूनियन बी का इंटीरियर, तो ये नहीं होगा, ये इसके साथ क्या मिलेगा, इसका सुपर सेट ही मिलेगा। ठीक है, तो नोट करिए यहाँ पे क्या था, इंटीरियर ऑफ ए सेट। फिर आगे बढ़े। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। क्लास कैसी लगी थोड़ा सा बताइएगा। थोड़ी याद तबियत नहीं ठीक थी, लेकिन ये थ्योरेटिकल पार्ट था, इसमें आपको रटना ही ज़्यादा है, तो हम सोचे कि क्लास ले लेते हैं, क्यों जब छोड़ा जाए, तो इसलिए जो है क्लास ले लिए हैं। तबियत थोड़ी नहीं ठीक थी तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी आपको थ्योरेटिकल पार्ट से नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद करके रखिएगा। रटना पड़ेगा आपको इस चैप्टर में, तो रट लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।